फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जोरदार धमाका, आग लग गई। हादसे में मियां बीवी और 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके से करीबी घरों की छतें गिर गई, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई, इमदादी कार्रवाइयां जारी। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 7 भारतीय जहाज मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। हमारी बरी और फ़ज़ाई अफवाज ने 4 दिन में दुश्मन को घुटनों के बल गिरा दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिलाखौफ मुशावरत से भरपूर फैसले किए। जो ममालिक पहले वाजिबी तरीके से मिलते थे, आज गर्मजोशी का मुजाहिरा करते हैं। मजीद कहा कि जंग के मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब। अफगान तालिबान की पुशपनाही में कलअदम टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रही है। 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल टीटीपी खत्ते के लिए संगीन खतरा है। डेनमार्क के सफीर ने कलअदम टीटीपी को खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि दहशतगर्दों को तालिबान हुकूमत की भरपूर लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में कई जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर है। पाकिस्तान 80,000 से ज़ायद जानें कुर्बान कर चुका है। पाक फौज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी फितनल हिंदुस्तान पर कहर ढा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में टारगेटेड कार्रवाइयां, 30 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए, ठिकाने भी तबाह। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक जिला कुरम में 2 कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, एक ऑपरेशन में 12 और दूसरे में 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। मोहम्मद में 4 और लकी मरवत में 2 और टांग में 1 खारजी को जहन्नुम वासिल किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। नेटो सेक्रेटरी जनरल का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। नायब वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। इसहाक डार की यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से भी मुलाकात। फरीकैन का माइग्रेशन मोबिलिटी डायलॉग के नताइज पर इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म सिंगापुर, हंगरी, स्लोवेनिया और ब्रुनाई, डेनमार्क, पोलैंड और कंबोडिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। सियासी और मुआशी, तिजारती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। राफेल हुआ फेल तो फ़ख्र पाकिस्तान। JF-17 थंडर की आलमी सतह पर डिमांड बढ़ गई। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फ़रोख्त से मुतालिक मफाहमती आदाश पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो में शिरकत। 2 ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकातें। पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत तराज़ी, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की की तारीफ़ें। मुत्तहिदा अरब अमारात की आला अस्करी क़यादत मिली। मुश्तरका मशक़ों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारी को मज़ीद इस्तवार करने के अज़्म का इजहार किया। मार्का हक में पाकिस्तान की शान बढ़ाई, भारतीय तैयारों को धूल चटाई। JF-17 थंडर दुबई एयर शो में गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। भारतीय पायलट्स भी तैयारे को छूने के लिए बेकरार दिखाई दिए। भारतीय पायलट्स का दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान JF-17 थंडर के साथ सेल्फियां लेते रहे। सरकारी मुलाजमीन के लिए धमकियामेज़ अल्फाज का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर में ज़मीनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत लिख दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा KP के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन अमले को धमकियाँ दी हैं। मुतल्लिका हुकाम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए।
धांधली को रोकने की हिदायत दी, मैंडेट पर डाका डालने पर आर्टिकल 6 की बात की, बयान को सियाको सबाक से हट कर चलाया गया। वज़ीर आला केपी की वजाहतें, कहा कि कोई धमकी या ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया जो आइन के दायरे से बाहर हो। वज़ीर आला केपी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात होने के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जाता। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता जैसे मेरे लीडर की बहनों के साथ हो रहा है। वज़ीर आला केपी ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया। अडियाला जेल में मुलाकातों की पाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पंजाब हुकूमत से फौरी अदालती अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा। इलेक्शन कानून की खिलाफवर्जी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 50,000 जुर्माना। N185 DG खान में 2 वज़रा की मौजूदगी पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और वज़ीर आज़म मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को नोटिस जारी, 21 नवंबर को वजाहत पेश करने की हिदायत कर दी। IMF ने सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा मुआशी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। हुकूमती ठेकों में सरकारी इदारों को दी जाने वाली खुसूसी मुराद खत्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा। हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में इंसदादे करप्शन की कोशिशें मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। पेचीदा टैक्स सिस्टम, कमजोर इंतजाम और निगरानी करप्शन का बायस है। 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने से 5 साल के दौरान GDP में 6.5% तक इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी इदारों में एडहॉकिज्म, काबिल अफसरान का ना होना और अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन की निशानदही की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई, बुनियादी और कानून हुकूक की मुअत्तली के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वोट एक को दिया जाता है और पार्लियामान में दूसरा बैठता है। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट देने वालों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया। फॉर्म 47 की हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी कर रही है। मौजूदा पार्लियामान अवाम की मुंतखब करदा नहीं, इन्हें कानून साजी का हक नहीं। रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल नहीं, दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करे, तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब का यूक्रेन पर हमलों का दिफा। कहा ज़ेलेंस्की इंतज़ामिया सीज़ फायर चाहती है ताकि थकी हुई फ़ौज को कुछ आराम मिल सके। अमेरिका का फ़रीक़ैन पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर।